हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं पवन सर हूं और आप लोग को क्लास 11 और 12 का मैथ का क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आइए, आपका अपना चैनल ड्रीम्स अनलॉक में आप लोग का पूरा तरह से वेलकम है। क्लास 11 और 12 में मैं आपको मैथ का लेक्चर दूंगा। तो जैसा कि आपको पता है, तो क्लास 12 में मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन है। तो बिना समय गवाए हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रिलेशन, सपोज करिए कि ए जो है कोई सेट है, ए बी एनी सेट, देन relation is a subset of A क्रॉस A। इसको हम लोग सिंबल में लिखेंगे, R जो है वो सबसेट है A क्रॉस A, ठीक है। सपोज कीजिए कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है। A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन R जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B, ठीक है। तो बेसिकली A अगर कोई सेट है तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस A का, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं A क्रॉस A का जो सबसेट होगा उसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है तो हम लोग A क्रॉस B का जो सबसेट रहेगा उसको हम लोग रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि रिलेशन का भी बहुत सारा टाइप होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एम्प्टी सेट जो होता है वो किसी भी सेट का एक सबसेट होता है। ठीक उसी तरह से फाई जो होगा वो A क्रॉस A के लिए भी कोई सबसेट होगा। और जब रिलेशन फाई होता है, R इजिकल टू जब फाई होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। और जब R A क्रॉस A होगा तो हम लोग इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो मतलब रिलेशन एम्प्टी भी हो सकता है और रिलेशन जो है यूनिवर्सल रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो रिलेशन में हम लोग और एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि A कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें है 1 2 3। तो यहाँ पर अगर हम लोग A क्रॉस A को लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब हम लोग सपोज कीजिए कि R एक रिलेशन लिखते हैं जिसमें कि हम 1 1 लिखते हैं, 2 2 लिखते हैं, 3 3 लिखते हैं। तो R जो है एक सबसेट हुआ, किसका सबसेट हुआ? A क्रॉस A का। तो हम लोग इसको रिलेशन कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के प्रकार, ठीक है। तो रिलेशन का जो टाइप होता है, फर्स्ट टाइप होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो किसको बोलते हैं? ए रिलेशन ऑन सेट ए। अब रिलेशन तो कोई सेट पे ही होगा ना, तो रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन किसी सेट पे रिफ्लेक्सिव तब होता है जब ए रिलेटेड ए हो, कोई एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, A कॉमा A बिलोंग्स टू R, ठीक है। अगर A कोई एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो तो हम लोग, ठीक है। अब हम लोग थर्ड टाइप देखते हैं जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं? देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है इसमें हमको सेट से 3 एलिमेंट कंसीडर करना रहता है, ठीक है। बेसिकली तौर पे
ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब होता है ए रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी। अगर हमको ए रिलेटेड सी मिलता है तो हम लोग कहेंगे कि रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। और अगर नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग नॉन ट्रांजिटिव बोलेंगे। कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो रिफ्लेक्सिव तो खैर होगा ही, और अगर नहीं होगा तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग नॉन रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा। रिलेशन जो होता है ट्रांजिटिव कब होता है? जब ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो, तो ए भी अगर सी से रिलेटेड है तब हम लोग बोलेंगे उसको ट्रांजिटिव रिलेशन। और जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है हम लोग उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक और समझते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है ए रिलेशन आर इज सेड टू बी equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, ठीक है। अगर इसमें कोई एक रिलेशन भी अगर फेल हुआ तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग जैसा कि रिलेशन का हम लोग टाइप पे देखें, रिलेशन कभी रिफ्लेक्सिव होता है, कभी सिमेट्रिक होता है, कभी ट्रांजिटिव होता है, कभी तीनों होता है, और तीनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और रिलेशन जैसा कि इम्प्टी भी हो सकता है, और रिलेशन में जितना भी पेयर बनता है सारा भी हो सकता है। तो जब इम्प्टी रिलेशन होगा, आर का वैल्यू अगर 5 होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे इम्प्टी रिलेशन, और आर का वैल्यू अगर ए क्रॉस ए होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसलिए उसमें सारा पॉसिबिलिटी आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम आप लोग को रिलेशन और उसका कुछ टाइप्स के बारे में बात किए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी रिलेशन का टाइप बताएं सब पे हम आप लोग के सामने एग्जाम्पल पेश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।